ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर विपिन पूरी तरह चौंक चुका था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये पूरी की पूरी जगह इन दिव्य 5 जानवरों की है। आखिरकार इनको हर एक जगह जाने का मौका जो मिला हुआ था। लेकिन अब विपिन यहाँ पर पीछे वाले जानवरों को कहता है और कहता है कि ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग अंदर जाकर आते हैं। तुम यहीं पर आसपास में कुछ संसाधन ढूंढ लो और फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी बाद में मदद करा दूंगा। उसके साथ में सभी बीस्ट चिल्लाते हैं और विपिन अंदर की तरफ चला जाता है। पीछे वाले जो बीस्ट थे ना, उन सभी का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ था। लेकिन अब विपिन ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। बेचारे ने पहले जो करना होता था वो उसने कर लिया था। जल्दी विपिन अब अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। बात कुछ ऐसी थी कि पहले से उसके जो पेरेंट्स थे ना, यहाँ पर आगे की तरफ चले गए थे और उनको आगे गए कम से कम 2 या 3 मिनट हो चुके थे। इसी वजह से अब उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो जल्द से जल्द आगे जाए और उन सभी के साथ में पहुंच जाए। जल्दी विपिन यहाँ पर अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए एक जगह पहुंच जाता है। वह एक गलियारे के अंदर पहुंच चुका था। उसके साइड के अंदर बहुत सारे खंबे लगे हुए थे, उनके ऊपर ड्रैगन प्रिंट्स बने हुए थे। हालांकि यहाँ पर मूर्तियां भी रखी गई थी। वह सभी मूर्तियां यहाँ पर अलग अलग तरीके से बैठी हुई और कुछ खड़ी हुई थी। कुछ तो यहाँ पर दाएं देख रही थी, कुछ बाएं देख रही थी, कुछ अपने हाथों के अंदर भाला था, कुछ के हाथों के अंदर तलवारें थी, तो कुछ के हाथों के अंदर अलग ही हथियार पड़े हुए थे। कुछ यहाँ पर बहुत ज्यादा ही साहसी लग रहे थे, तो कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहे थे। कुछ के हाथ के अंदर किताबें थी। तो वही विपिन उनको देखते देखते ही आगे जा ही रहा था कि अचानक से नहीं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अलग बात है। क्या ये यहाँ के 72 संत हो सकते हैं? विपिन के दिमाग के अंदर अचानक से यही ख्याल डूब जाता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह 72 संतों के बारे में जानता था। 72 संत मास्टर शेख के स्टूडेंट्स में से एक थे और उनमें से यहाँ पर बहुत से ऐसे थे जो यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट की गिनती के अंदर भी आया करते थे। 72 संत तो उनके डायरेक्ट ही थे, लेकिन यहाँ पर जो 3000 थे ना, वह नॉर्मल स्टूडेंट उन्होंने आज तक बनाए हुए थे। जैसे विपिन को ले लो, विपिन ने तो यहाँ पर 3000 से भी ज्यादा बना दिए होंगे मास्टर टीचर अकेडमी। उसके साथ में यहाँ पर रोसा साम्राज्य के अंदर भी, और जहाँ से वो आया था वहां से अब तक यहाँ पर उसने कई सारे स्टूडेंट्स बना चुके थे। विपिन यहाँ पर प्रत्येक हर एक 72 संतों के रूप को जाना करता था, उनकी प्रतिष्ठा, उन्होंने जो यहाँ पर यूज किया था, उन्होंने जिसके अंदर अपने गुणवत्ता को बढ़ाया था, उन सभी के बारे में उसको पता था। आखिरकार यहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ काम जो किया था, उन्होंने जो योगदान दिए थे, उसकी वजह से यहाँ पर उनका बारे में यहाँ पर मुख्यालय के अंदर लिखा गया था, उनका वर्णन किया गया था। इसके अलावा उनकी मूर्तियां भी बनाई गई थी। इसी वजह से जो विपिन था ना, उसको उन सभी को समझने में ज्यादा देरी नहीं लगी थी। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा टॉप 10 के अंदर आते थे ना, वह उनको कहलाया जाता था प्रेरित। विपिन अब आगे बढ़ने लगता है और उन सभी को सम्मान देता रहता है। प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था ना, तो उसको महसूस हो रहा था कि वह एक कदम आगे रखता तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन वह दबाव कुछ इतना नहीं था कि जिसके साथ में उसको वहीं पर रोका जा सके। जल्दी वह कुछ दूर आगे बढ़ता है तो वह पाता है कि उसके आगे शेन कबीले के कुछ एल्डर्स बैठे हुए थे, जो अभी अभी आए हुए थे। मुझे लगता है कि इनकी आत्माई गिराई थोड़ी सी कम है। इसी वजह से शायद ही यहाँ पर अपनी आत्माई गिराई को बढ़ाने के लिए इस दबाव का महसूस करना चाहते हैं। वास्तव में यहाँ पर वह कुछ ऐसा ही कर रहे थे। आत्माई गहराई कम होने की वजह से वह आगे नहीं बढ़ सकते थे। अगर वह आगे बढ़ते हैं और अपने आप को चोटिल कर लेते हैं तो उसके बाद में उनकी साधना भी यहाँ पर भंग हो सकती थी। फिर विपिन यहाँ पर उनको बिना परेशान करे आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जैसे वह कुछ दूर आगे जाता है तो वह देखता है कि यहाँ पर विपुल और उसके पेरेंट्स आगे खड़े हुए थे और उनके सामने कोई और 8 लड़ाकू भी खड़े थे। उनके अंदर में से एक थी रेनू, जो यहाँ पर बीच के अंदर खड़ी थी और उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। रेनू, तुम यहाँ पर हो? वहाँ पर जैसे विपिन ने रेनू को देखा ना, तो उसके साथ में वो चिल्ला उठता है। तो वह विपुल आता है। बेटा, वहाँ पर वो हमारी बात नहीं सुन सकती है। इसके अलावा वो हमें देख भी नहीं सकती है। हम लोग बहुत देर से उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार यहाँ पर विपुल है ना, टेलीपैथी के द्वारा उसको बात कर रहा था। वह कहता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि वह अपने सामने रखी हुई उस पेंटिंग के अंदर कुछ देख रही है। ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कोई खजाना वजाना छिपा हुआ हो। इसी वजह से अपना पूरा ध्यान उसके ऊपर की जो सील है ना, उसको हटाने के अंदर वह लगाए हुए है। उसके साथ में विपिन यहाँ पर चौंकता है। क्या पेंटिंग? उसके ऊपर वो ध्यान रख रही है। तो उसके साथ में वो देखने लगता है और जल्दी वो यहाँ पर आई ऑफ इनसाइट का यूज करता है और उस पेंटिंग का पता लगाने लगता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या था जो उसको अंदर देखने से रोक रहा था। ये पेंटिंग थोड़ी सी दुर्लभ लग रही है। इसके अंदर से कुछ प्राचीन एनर्जी बाहर निकलती हुई महसूस हो रही है।
विपिन यहाँ पर महसूस कर पा रहा था कि उसके अंदर से कुछ प्राचीन एनर्जी बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि इतिहास की जो एनर्जी है ना वो उसके अंदर भरी हुई हो। लेकिन यहाँ पर विपिन रेनू को देखने के बाद में थोड़ी सी राहत की सांस लेता है, क्योंकि रेनू के ऊपर यहाँ पर एक भी खरोच नहीं लगी थी। वह बिल्कुल शांत थी और आराम से खड़ी हुई थी। पापा, आखिरकार ये कौन है? विपिन अपने डैड से पूछता है तो वो बताते हैं, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि वह यहाँ पर दार्शनिकों के स्कूल के अंदर से आए हुए हैं। क्या दार्शनिकों के स्कूल के अंदर से? विपिन यहाँ पर चौंक जाता है। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको लगा था कि राक्षसों ने उसकी स्टूडेंट को पकड़ लिया होगा, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वास्तव में दार्शनिकों के स्कूल के उसको पकड़ सकते हैं। उस समय पे यहाँ पर उसको कुछ सबूत भी मिले थे जो यहाँ पर दार्शनिकों की तरफ एक इशारा कर रहे थे कि उसके स्टूडेंट को यहाँ पर दार्शनिकों ने पकड़ा है, लेकिन उसने वास्तव में ऐसा कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि यहाँ पर जो दार्शनिक है ना वह यहाँ पर मास्टर टीचर्स थे। उनके अलग मूल्य होते हैं, उनके अलग ही प्रथाएं होती है, उनके रूल्स होते हैं। इसी वजह से उसको पता नहीं था कि क्या वास्तव में वह ऐसे तुच्छ और छोटे काम कर सकते थे, जिसको किडनैप करना और बिना किसी को बताए उसको इस तरह से काम पे लगा देना। आखिरकार ये तो राक्षसों से वो बदतर काम कर रहे थे। लेकिन अब ये देखते हुए कि यहाँ पर अभी उसकी आवाज कोई भी काम नहीं करने वाली, तो विपिन अब फिर से अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है और फिर से ध्यान से उस चीज को देखने लगता है। लेकिन इस बार थोड़ी थोड़ी धुंधली सी चीजें उसको दिखने सी लग रही थी। फिर अचानक से विपिन को कुछ याद आता है। उसको पता चलता है कि यहाँ पर जो रेनू है ना वह भी उसके ऊपर एक सील लगी हुई है जिसको हटाने की कोशिश कर रही है। उस पेंटिंग के ऊपर कुछ ऐसा लगा हुआ था जो उसके अंदर की एनर्जी को यहाँ पर रखे हुए था। जहाँ पर विपिन इसी तरह से बातें कर रहा था ना, तो अचानक से यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, बेटा कहीं पे ये वसंत और शरद ऋतु का कोडेक्स तो नहीं है ना? यहाँ पर विपुल की आवाज उसके कानों के अंदर गूंज जाती है। क्या कोडेक्स यहाँ पर कैसे हो सकता है? यहाँ पर विपिन उसको देखने लगता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर आज तक ऐसा कुछ भी पता नहीं चला था। तो वही विपुल बताता है, हाँ बेटा मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके बारे में सुना है कि कोडेक्स यहाँ पर किसी भी बेस के अंदर हो सकता है। वो हथियार हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, बुक हो सकती है, इसके अलावा यहाँ पर वो दूसरी चीज भी हो सकती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर वह सामने रखा हुआ वो चीज कोडेक्स हो सकती है। उसकी बात सुनने के बाद में जो विपिन था ना अब गहरे चिंतन के अंदर पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब दार्शनिकों के स्कूल के अंदर के जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि मास्टर शेख कैसे थे, मास्टर शेख की उपलब्धियां क्या थी, मास्टर शेख की विरासतें क्या थी। क्या पता उनको इसके बारे में पता चल गया हो कि कोडेक्स ही यही होगा, तो इसी वजह से शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो रेनू को पकड़ा है वो उसको रखा हुआ है। इसका उदाहरण तो यही है ना कि क्या ऐसा हो सकता था। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अभी विपिन के भाले को ही ले लो। विपिन का भाला यहाँ पर कुछ भी बन सकता था। अगर उसको चाबुक बनाओ तो चाबुक, भाला बनाओ तो भाला, वह कोई सा भी रूप वहाँ पर ले सकता था। विपिन को अचानक से कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। ये क्या है? इसके अंदर यहाँ पर समय का खेल का यूज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर डायमेंशन का यूज भी किया गया है। ये कैसे चीज हो सकती है कि आखिरकार यहाँ पर इसको ऐसे बनाया गया हो? लेकिन अचानक से विपिन सोचने लगता है, क्या वास्तव में ये वही है हो सकता है? क्योंकि अब अचानक से उसको याद आता है कि कोडेक्स यहाँ पर इसी तरह से किसी को यूज कर सकता था। जैसा कि यहाँ पर पहले भी बताया गया था कि समय और डायमेंशन इसके अंदर बसा हुआ था। उसके साथ में तो यहाँ पर वह किसी चीज को भी चेंज कर सकता था। अगर ऐसा हुआ तो वास्तव में अब विपिन को उसे लेना होगा, क्योंकि इसके साथ में तो वो अपनी साधना आगे बढ़ा सकता था, वो भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ में। उसके बाद में तो आराम से वह प्राचीन संत को भी पार कर सकता था। लेकिन अचानक से विपिन के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है। वह जल्दी से यहाँ पर टेलीपैथिक संदेश यहाँ पर जल्दी से अपने पास में जो प्रधान ताबीज था ना उसको भेजता है। लिटिल ताबीज यहाँ पर आओ, आखिरकार मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमारे सामने जो वो पेंटिंग है क्या वो कोई कोडेक्स हो सकती है? यहाँ पर वो उससे पूछता है। लेकिन अचानक से उसकी वह आवाज सुनने के बाद में जो ताबीज था उसका ऐसा रिएक्शन था यहाँ पर वह तो लोटपोट होते हुए हंसने लगा था। वास्तव में उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके मास्टर ऐसी तुच्छ बातें कर सकते थे। छोटी मोटी बातें करना क्या वास्तव में उनको शोभा देता था? तो वह कहता है, अरे नहीं नहीं मास्टर, आप क्या बातें कर रहे हैं? अरे ये कोई कोडेक्स वोडेक्स नहीं है, ये तो यहाँ पर मास्टर शेख द्वारा बनाई गई एक 4 सीजन पेंटिंग है। क्या 4 सीजन पेंटिंग? ये क्या होती है? विपिन यहाँ पर चौंक जाता है। वो उससे पूछता है, अगर ये 4 सीजन पेंटिंग है तो आखिरकार ये सभी उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि अगर ये 4 सीजन पेंटिंग है तो उसके अंदर इतना खास क्या हो सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लिटिल ताबीज था वह कहता है, मास्टर आप समझे नहीं शायद अभी तक।
आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर की जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा ही है, यानी कि इसके अंदर जो समय की स्पीड है वो बहुत ज्यादा अधिक तरह से बढ़ती जाती है। अगर आप कुछ समय यहाँ पर अपनी साधना बढ़ाते हैं तो उसके बाद में आपकी साधना 2 साल तक बढ़ जाएगी। ये कुछ वैसा ही है समय टावर की जैसा जो शेन कबीले के अंदर है, उसी की तरह यहाँ पर ये भी काम किया करता है। यहाँ पर लिटिल ताबीज ने उसको समझाया। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या इसके साथ में मैं अपनी साधना को भी आगे बढ़ा सकता हूँ? विपिन की आंखें यहाँ पर चमक उठती है, क्योंकि वास्तव में ये ऐसी चीजें विपिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार उसको भी पता था कि उसके लिए समय कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसको जल्द से जल्द अपनी साधना आगे बढ़ानी होगी, जल्द से जल्द यहाँ पर उसको और ज्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि क्या पता कभी भी यहाँ पर राक्षसों का हमला हो जाए और उसके बाद में वह कुछ कर ही ना पाए, क्योंकि आखिरकार इसको यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी सुप्रीम मास्टर टीचर की। जहाँ पर विपिन इसी बारे में सोच रहा था तो वहीं पर ही लिटिल ताबिज बताता है, हाँ मास्टर, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं है। आप सोच रहे हैं नहीं साधना बढ़ाने के बारे में, तो हाँ वास्तव में ये उसी काम के लिए आता है। लेकिन आपको एक और बात बताऊं कि इसके अंदर दुनिया का एक छोटा सा टुकड़े को सील कर रखा गया है। क्या छोटे से टुकड़े को? अच्छा, तो ऐसी बात है क्या इसके अंदर वास्तव में छोटे से टुकड़े को यहाँ पर इसके अंदर सील कर रखा गया था? तो तभी तो विपिन को यहाँ पर कुछ महसूस सा हो रहा था कि उसके अंदर से एनर्जी कुछ इस तरह से निकल रही थी। लेकिन वो उससे पूछता है, लेकिन यहाँ पर पेंटिंग के अंदर इस चीज को सील कर रखने का क्या मतलब रह गया? आखिरकार मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मास्टर से कितने ज्यादा वेले बैठे हुए थे कि उन्होंने यहाँ पर इस तरह से दुनिया का एक टुकड़ा इसके अंदर सील कर रख दिया था। हाँ, माना कि यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा की यहाँ पर जरूरत हुआ करती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस चीज को रख देना वास्तव में कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? आखिरकार यहाँ पर कोई भी एनर्जी का यूज कर सकता था कहीं भी बैठ कर। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, मास्टर आप अभी तक भी नहीं समझे ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई नॉर्मल भूमि नहीं है, ये एक प्राचीन भूमि है जिसको इसके अंदर सील कर रखा गया है। क्या प्राचीन भूमि? अच्छा ठीक है, ये प्राचीन भूमि भी हुई तो क्या हो सकता है? आखिरकार यहाँ पर इसके अंदर इतना खास बात क्या हो गई? विपिन फिर से पूछता है, क्योंकि प्राचीन भूमि हो या अभी की भूमि हो, सबकी एनर्जी एक जैसी है। आखिरकार यहाँ पर अगर एनर्जी की बात की जाए ना तो अभी भी बहुत सारी एनर्जी कहीं भी पार जा सकती है जिसके साथ में अपना लेवल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अचानक से विपिन सोचते सोचते वहीं पर ही रुक जाता है। कहीं कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं ना कि यहाँ पर ये प्राचीन दुनिया जो पहले वाला समय है उसके अंदर से ली गई एनर्जी को प्रभावित करता है? क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको इंद्रसेन ने बताया था कि यहाँ पर जब 10,000 साल पहले की बात थी ना तो उस समय पे बहुत सारे प्राचीन संत भरे हुए थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा समय बीत जाने के बाद में प्राचीन संतों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वह दुनिया से गायब होने लगे थे। शायद उसी के चलते हुए यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया होगा, क्योंकि उस समय यहाँ पर जो एनर्जी थी ना वो बहुत ज्यादा अलग थी, जिसको हम प्राचीन एनर्जी भी कह सकते हैं। प्राचीन एनर्जी किसी भी प्राचीन संत को आगे बढ़ाने की काम आया करती थी, और यहाँ पर अब प्राचीन एनर्जी बिल्कुल भी मिलती नहीं है, जिसकी वजह से कोई अपने लेवल को बढ़ा नहीं सकता है और वह बस अपने ग्रेट सन स्टेज 4 के ऊपर ही लटका रह जाता है। और इसी के चलते हुए यहाँ पर कोई आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। हाँ मास्टर, आप सही समझे। अब आखिरकार यहाँ पर आप थोड़े बहुत दिमाग लगा रहे हैं। वास्तव में ऐसा ही कुछ है। मास्टर शेख ने इसके बारे में पहले ही पता लगा लिया था। उस समय यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी भरी हुई थी, इसी के चलते वो उन्होंने सारी एनर्जी इसके अंदर भर दी थी, क्योंकि बीच के अंदर कुछ ऐसा समय आया जिस समय पर प्राचीन एनर्जी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अगले पल विपिन की आंखें चमकने लगती है। अगर ऐसी बात है ना तो मैं तो यहाँ पर इसको अपने पास में रखने वाला हूँ। आखिरकार इतनी ज्यादा कीमती चीज को कौन ही अपने पास में से जाने दे सकता था। आखिरकार प्राचीन एनर्जी यानी कि प्राचीन दुनिया की जो एनर्जी थी वो उसको प्राचीन संधियों पर पहुंचाने में मदद कर सकती थी, क्योंकि इस जगह पर अगर विपिन आगे नहीं बढ़ पाया ना तो उसके बाद में यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाएगा। आगे आने वाले समय के अंदर उसको अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा, और उसके लिए जो एकमात्र कारण रह गया था ना वो थी अब ये पेंटिंग। शायद इसके साथ में वो जल्दी प्राचीन संधियों पर पहुंच सकता था। इसके अलावा यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी इसका यूज कर सकते थे अपने लेवल को अप करने के लिए। मानना पड़ेगा छोटे ताबीज, यहाँ पर तुम इतने ज्यादा बेकार भी नहीं हो जितना मैंने तुमको यहाँ पर सोचा था। आखिरकार तुम मेरे कुछ काम तो आ ही रहे हो। विपिन वास्तव में थोड़ा सा खुश लग रहा था, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में सोचा था कि ये फालतू का ताबीज उसे क्या ही काम आएगा, लेकिन अब वो ताबीज उसके बहुत ज्यादा काम पे आ रहा था। उसके साथ में जो विपिन था ना वो जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो अब पागल होने के कगार पर पहुंच जाएगा। हैं?
छोटा ताबीज। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो विपुल था वह विपिन को देखे जा रहा था। ये क्या है, मेरे बेटे को क्या हो गया है? अरे क्या इसको दौरे वोरे पड़ रहे हैं या फिर खुशी के मारे ये पागल नहीं समा रहा है? हाँ हाँ, मैंने समझा है कि यहाँ पर आपकी स्टूडेंट मिल गई है, लेकिन फिर भी बेटा यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी खुशी को दबा कर रखो, वरना तुम खुशी के बदले यहाँ पर अपने दिमाग को खो बैठोगे। फिर उसके बाद में मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा? वो तुम्हें वो चप्पल जूते मारने वाली है। यहाँ पर वह इसी बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ एपिसोड यही खत्म हो रहा था। चलिए गाइस, अब देखते हैं कि आखिरकार अब ये जो पेंटिंग है वो किसके हाथ के अंदर लगने वाली है। क्या ये पेंटिंग अब विपिन के हाथ के अंदर लग जाएगी? इसका पता तो आगे आने वाले एपिसोड के अंदर चलने वाला है। और कल क्या है? कल है मंडे। तो गाइज अगर आप लोग नए हैं ना, तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मंडे को हम लोग करते हैं लाइव स्ट्रीम, और लाइव स्ट्रीम के ऊपर ही हम एपिसोड्स को अपलोड किया करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मंडे को हम थोड़ा रेस्ट भी ले लेते हैं, और इसके अलावा जो एपिसोड्स होते हैं ना उसको भी हम अपलोड कर देते हैं, वो भी बड़े आराम से। इसी वजह से आप लोग उस पर जरूर आइएगा और टारगेट कंप्लीट कराकर एपिसोड का मजा भी उठाइएगा। गाइस आया करो यार, वो 2-2 3 की और वो चॉइस की वॉचिंग के अंदर कोई मजा नहीं आता है। अगर आप 50 के ऊपर वॉचिंग करते हैं तो उसमें तो और भी मजा है। और कल हम ना एपिसोड्स को लाइव स्ट्रीम के अंदर ही अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।